हेलो एवरीवन, आज हम 10th क्लास का ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 तबई साख्त और आबी निज़ाम। इस चैप्टर को हम प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आज हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि सही मुतबादिल चुनकर जुमला मुकम्मल कीजिए, जिसमें अलीफ है कि ब्राज़ील का ज़्यादातर हिस्सा डैश है। तो यहाँ पर आपको लिखना है बुलंद ज़मीन का है। हम चैप्टर में अच्छे से देख चुके हैं कि ब्राज़ील में जो है सतह मुर्तफ़ाएँ बहुत ज़्यादा हैं, बुलंद ज़मीनी इलाके बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इसलिए आप जो है इसके रेफरेंस के लिए पार्ट 2 देखिए। इसके बाद बे दिया गया है कि ब्राज़ील की तरह भारत में भी कदीम सतह मुर्तफ़ा है। इसका आंसर आएगा सेकेंड, कदीम सतह मुर्तफ़ा है। नेक्स्ट, दरियाए अमेज़न की वादी इंसानी बस्ती के लिए नामौजू है। इसका आंसर आएगा थर्ड। चैप्टर में हमने देखा है कि जो दरियाए अमेज़न की वादी है वहाँ पर घने जंगलात हैं, दलदली इलाका है, तो इसलिए ये जो है इंसानी बस्ती के लिए नामौजू है। नेक्स्ट, अमेज़न दुनिया का एक बड़ा दरिया है और इसके दहाने पर डेल्टाई इलाका नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आएगा सेकेंड, इसके दहाने पर डेल्टाई इलाका नहीं है, टीले यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। अगला दिया गया है कि बहरे अरब के लक्षद्वीप जज़ायर मूंगे के जज़ायर हैं, यहाँ पर जो है रेतीले टीले दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट है कि अरावली पहाड़ के दामन में, इसका आंसर आएगा सेकेंड, मेवाड़ की सतह मुर्तफ़ा। अब आगे जो है सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि झैल में दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। सो इसमें अलीफ है कि भारत और ब्राज़ील की तबई साख्त का फ़र्क बताइए। तो यहाँ पर आपको जो है भारत और ब्राज़ील की तबई साख्त के बीच में जो है फ़र्क बताना है। तो यहाँ पर आप जो है सबसे पहले हमने जो चैप्टर में देखा था कि इन दोनों की जो तबई साख्त है उसे जो है 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो आप फर्स्ट पॉइंट में जो है दोनों की, भारत की और ब्राज़ील की तबई साख्त बता सकते हैं। अब भारत की तबई साख्त को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। वो है हिमालय, शुमाली भारत का मैदानी इलाका, जजीरे नुमा साहिली इलाका और जज़ायर का मजमुआ। इसके बरक्स ब्राज़ील की तबई साख्त को बुलंद ज़मीन, उमूदी चट्टान, साहिली इलाके, मैदानी इलाके और जज़ायर का मजमुआ, इन 5 कुदरती हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हो कि भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं, जबकि ब्राज़ील में जो है ऊंचे पहाड़ नहीं पाए जाते। यहाँ पर जो है सतह मुर्तफ़ा इलाका है और जो पहाड़ी इलाके हैं वो छोटे छोटे हैं। थर्ड आप लिख सकते हो कि भारत के शुमाली हिस्से में हिमालय का पहाड़ी इलाका है और जुनूबी हिस्से में मगरिबी घाट और मशरिकी घाट के पहाड़ी सिलसिले हैं। आगे आप चौथे पॉइंट में लिख सकते हैं कि भारत के जो पहाड़ी सिलसिलों की बुलंदी, उसे आप कंपेयर कर सकते हो कि भारत के पहाड़ी सिलसिलों की बुलंदी जो है 7000 से 8000 मीटर तक है, जबकि जो है ब्राज़ील की पहाड़ों की जो बुलंदी है 1000 से 2000 मीटर की है। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि शुमाली भारत के जो है मगरिब में रेगिस्तानी इलाके पाए जाते हैं, लेकिन ब्राज़ील में जो है रेगिस्तानी इलाके नहीं पाए जाते हैं। शुमाली भारत में मैदानी इलाके बहुत वसी हैं, जबकि ब्राज़ील में मैदानी इलाके हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा वसी नहीं है। वहाँ पर जो है छोटी छोटी सतह मुर्तफ़ाएँ हैं, छोटे छोटे पहाड़ी इलाके हैं और मैदानी इलाके भी कम वसी हैं। इसके बाद 7 पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि भारत के साहिली इलाकों में पानी के अगबी ज़खायर पाए जाते हैं, जबकि ब्राज़ील में जो है ऐसे इलाके नहीं पाए जाते। इसके अलावा ब्राज़ील में उमूदी चट्टानें पाई जाती हैं। ब्राज़ील में जो है सतह मुर्तफ़ाएँ बहुत ज़्यादा ऊँची हैं, इसलिए वहाँ पर जो है अजीम उमूदी चट्टानें पाई जाती हैं। लेकिन भारत में जो है सतह मुर्तफ़ा इतनी ज़्यादा बुलंद नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है उमूदी चट्टानें नहीं पाई जाती। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में दरियाओं की आलूदगी पर काबू पाने के लिए कौन कौन से मंसूबे जारी हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो सीवेज के पानी है उसको प्रोसेसिंग के बगैर नक्काशी करने पर पाबंदी लगाई गई है। सीवेज मतलब जो गंदे पानी के नाले हैं, जहाँ से गंदा पानी आता है, उनको पहले प्रोसेसिंग की जाती है और उसके बाद ही जो है घरों तक या फिर जहाँ पर सप्लाई किया जाता है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। इसके अलावा जो है कारखानों के आलूदा पानी को साफ़ करके उसकी प्रोसेसिंग करवाने के बाद ही जो है उसे नदी में छोड़ा जाता है। इसके अलावा दरियाओं के इलाके पे सियाहत की गर्ज से जो सैयाह आते हैं उनके ज़रिए कोई आलूदगी ना हो पानी में, इसीलिए जो है हिदायती बोर्ड लगाए जाते हैं और जो दरिया का पानी होता है उससे गंदगी और कचरे निकालकर पानी को साफ़ किया जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत के मैदानी इलाके की खुसूसियात लिखिए। तो इस क्वेश्चन को जो है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, इसे हमने जो है चैप्टर में अच्छे से देखा है। आप जो है चैप्टर एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखिए, आपको जो है मैप के थ्रू इजीली समझ जाएगा और आप इसे इजीली लर्न कर पाओगे। हम इसे थ्योरेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कि जो है भारत के शुमाली हिस्से में वसी मैदानी इलाके पाए जाते हैं और इसे जो है शुमाली हिस्से में इसलिए जो है इसे शुमाली भारत के मैदानी इलाके कहते हैं। अब हमने मैप में देखा था कि शुमाली भारत के जुनूबी हिस्से में जो है जजीरे नुमा पाया जाता है और इसके मगरिब में क्या है, राजस्थान का इलाका है और मशरिकी हिस्से में आसाम है।
अब इसके बाद हम लिख सकते हैं कि शुमाली भारत के मैदानी इलाके को 3 हिस्से में तकसीम किया गया है। सबसे पहले जो दरियाई गंगा की वादी का इलाका है उसे जो है गंगा का मैदानी इलाका कहा जाता है, और बांग्लादेश में दरियाई गंगा और ब्रह्मपुत्र के दहाने पर एक डेल्टाई इलाका तैयार हुआ है जिसे जो है सुंदरबन का नाम दिया गया है। और ये जो डेल्टाई इलाका है ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टाई इलाका है। इसके अलावा जो है शुमाली भारत के मैदानी इलाके के मगरबी हिस्से में रेगिस्तान है, इसे जो है थार का रेगिस्तान भी कहा जाता है, और इस रेगिस्तान के शुमाली हिस्से में पंजाब का मैदानी इलाका है। तो इस तरह से जो है शुमाली भारत के मैदानी इलाकों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब ये जो पंजाब का मैदानी इलाका है इसके आसपास जो है दरियाई गंगा है और उसकी माविन नदियाँ हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर इज्तिमाकारी होती हैं, और इसीलिए जो है इस मैदान की मिट्टी बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है और यहाँ पर ज़राअत बड़े पैमाने पर की जाती है। अब इसके बाद आगे दिया गया है कि पेंटानाल के वसी व अर्ज़ अंदरूनी बर्राज़मी इलाकों में दलदल बनने के क्या असबाब हो सकते हैं। तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं, हमने मैप में देखा था कि पेंटानाल के इलाके में जो है पेरागो और उसके माविन दरिया बहते हैं। अब ये जो दरिया है यहाँ पर जो है ब्राज़ील का जो बुलंद ज़मीनी इलाका है उसकी ढलान भी है, तो यहाँ पर इन दरियाओं से लाया हुआ गाद और पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर दलदली इलाका तैयार हो गया है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा दलदली इलाका है। ठीक है, अब इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के अहम आबी तकसीमकारों की वजाहत मिसालों के साथ कीजिए। तो यहाँ पर आपको पहाड़ों के नाम लिखने हैं जिसकी वजह से जो है दरिया का जो है बहाव या फिर उनका आबी निज़ाम तकसीम होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोहे हिमालय, अरावली पहाड़, विंध्या पहाड़, मगरबी घाट और सतपुड़ा पहाड़ वगैरह। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मगरबी घाट। तो बहरे अरब और खलीज बंगाल में जो दरिया मिलते हैं उन्हें 2 हिस्सों में तकसीम करता है मगरबी घाट। दूसरा इसमें दिया गया है विंध्या पहाड़, ये जो है दरियाई गंगा और नर्मदा की वादी का आबी तकसीमकार है। अब जो कोहे हिमालय है, जो हिमालय पहाड़ है, वो हिमालयाई नदियों को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। ठीक है, उसका तकसीमकार है। सो यहाँ पर अब हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस चैप्टर के रिमेनिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द टुडेज़ वीडियो।